हेलो आर्नोल्ड, क्या तुमने कभी फिल्म फोन बूथ देखी है? मेन कैरेक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम निशाने पर हो, मेरे निशाने पर, और अगर तुमने फोन काटा मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस तरह से आराम करो आर्नोल्ड, तुम्हें बस फोन पर नॉन स्टॉप बात करनी है और अपनी दयनीय जिंदगी जीनी है। तुम वैसे भी क्या करते हो? तुम मूवीज देखते हो, काम पर जाते हो, क्या तुम्हारे पास काम है भी? बिल्कुल है। तुम मेरे लिए काम करोगे आर्नी? तुम मूर्ख हो। तुम्हें रोड पर नजर रखनी चाहिए। हर चौथा कार एक्सीडेंट मोबाइल फोन की वजह से होता है। शायद दुनिया भर में हर साल 1.6 मिलियन एक्सीडेंट। यह ड्रंक ड्राइविंग से 6 गुना ज्यादा है आर्नी। यह बेहतर होगा अगर तुमने ड्रिंक की होती। क्या तुम मुझे सुन रहे हो आर्नोल्ड? मैंने तुम्हें बिना रुकावट की बातचीत के बारे में कहा था। लाइन पर ही रहो। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा फोन कैसे गर्म हो रहा है? ये सब लिथियम बैटरी के ओवर वर्किंग के कारण हो रहा है। लिथियम एक एल्कली मेटल है जो बहुत तेजी से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तुमने शायद अपना चार्जर ब्लैक मार्केट से खरीदा होगा, जहाँ वो सस्ता नकली सामान बेचते हैं। इससे बैटरी डैमेज हो सकती है और परिणाम के रूप में एक्सप्लोजन। चिंता मत करो आर्नी, मैं तुम्हें नया फोन दूंगा। सब कुछ साइंस के नाम पर। मैं देख सकता हूँ कि तुम थके हुए हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हें सोने की अनुमति नहीं है। इंसोम्निया के पहले 2 दिनों के दौरान आप अपने शरीर में हल्की कंपकपी महसूस करोगे और कोऑर्डिनेशन करने में मुश्किल होगी। तीसरे दिन तुम्हारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हारा शरीर फैट बर्निंग मोड पर चला जाएगा। 4-5 दिनों के बाद आप देखने और सुनने के वहम का अनुभव करना शुरू करेंगे। तुम्हारी स्पीच अकल्पनीय हो जाएगी। हालांकि सच में मुझे यह भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे द्वारा रोज बोले जाने वाले शब्दों में 80% की कमी आएगी। तुम 1 हफ्ते में ज़ॉम्बी की तरह दिखोगे, कमजोर, कांपने वाला, और जो सबसे आसान काम भी न कर पाए। ट्यूमर्स। अब इसके बारे में बात करना सही है। क्या आपको लगता है कि लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण आर्नोल्ड को ट्यूमर का खतरा है? तुम्हें दुखी करने के लिए माफ करना। फोन रेडिएशन से अभी तक कोई ट्यूमर के होने का सबूत नहीं है। सेल फोन रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग है और यह दिमाग के सेल्स में डीएनए को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि आर्नोल्ड जैसे कमजोर के भी। पर अगर फोन में ज्यादा पावर होती, मान लो 1000 गुना ज्यादा, इस तरह के एक फोन का माइक्रोवेव ओवन के तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन्स का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्शंस जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह, चिंता मत कर आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। सिमुलेशन का पहला पार्ट पूरा हुआ। और एक और सांस। बहुत अच्छे, तुमने 2.5 ग्राम मरकरी इनहेल कर लिया। तुम इतना 2 मरकरी थर्मामीटर में पा सकते हो अगर तुम इनहेल करते हुए उनके इवेपोरेट मरकरी में सांस लेते हो, बिल्कुल जैसा तुमने अभी अभी किया था। या अगर तुम एक छोटे कमरे को थर्मामीटर से भरते हो और उन्हें अच्छे से ट्रैम्पल करते हो, तो आपको मरकरी की एक ही खुराक में सांस लेने और मरने में लगभग 1 घंटा और 2.5 लाख थर्मामीटर लगेंगे। ये भी मरकरी है ड्रूफोल। अगर तुम साधारण मरकरी का एक ग्लास पीते हो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकता है, पर अगर मरकरी अच्छे से फ्रेगमेंट हो गई तो तुम दर्द से मर जाओगे। जब ये निगला जाता है तो छोटी बूंदों से खतरनाक सॉल्युएबल सॉल्ट्स बनते हैं। तुम्हारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तुम कांपने लगते हो और तुम्हारी छाती और पेट दर्द के अलावा फटने लगते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम सैलिवेशन, उल्टियां और दस्त न भूलना। अगर हमने तुरंत तुम्हारे पेट को पंप नहीं किया तो मौत 10 से 30 दर्दनाक दिनों के बाद आएगी।
आर्नोल्ड, सबको हेलो बोलो और गुड बाय भी, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हो, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। इस बार नहीं आर्नोल्ड, हमें तुम्हारी जरूरत है आर्नोल्ड। सब तुम्हें प्यार करते हैं, है ना लोगों? मैं मजाक कर रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सच में बढ़िया जगह है, काफी सस्पिशियसली मिलती जुलती है। होली क्रैपोली, ये जेसन वोरहीज है। जेसन 7 फुट का लंबा, लड़ाई की खतरनाक भूख रखने वाला पागल आदमी है। भागने और छुपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अपने शिकार के पीछे अचानक से प्रकट होने की खास शक्ति है। बचने का बढ़िया तरीका है हमला करना। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली में अटकने के बाद जेसन की खतरे से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास आरी के अलावा कुछ नहीं। गुड लॉर्ड, तुम हैंड ग्रेनेड वाले बंदर जैसे हो। मैं तुम पर किसी चीज में विश्वास नहीं कर सकता। क्या ट्विस्ट है? जेसन तुम्हें अपने अलावा किसी और मुमकिन तरीके से मरने नहीं देगा। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? वोरहीज हमेशा दोबारा शुरू करता है, तो तुम्हें जल्दी से प्लान बी लाना होगा। अगर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हें उसकी चलने की शक्ति को कम करना होगा। तुम उसकी टांगों पर कंक्रीट डाल सकते हो और फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा। वैसे वहाँ एक परेशानी है, कंक्रीट को सख्त होने में बहुत घंटे लगेंगे। तुम्हें बस जेसन को देखना है और जब जब वो ठीक होना शुरू होगा तब उस समय उसके लिम्स को नुकसान पहुँचाना होगा। अब तुम हमेशा के लिए साथ हो। घुटनों पर निशाना लगाओ आर्नोल्ड, नुकसान बहुत ज्यादा होगा और ठीक होने में समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हारा बाप हूँ। 20 जुलाई को आर्नोल्ड एक अंतरिक्ष यात्रा में गया था। 27 तारीख को वापस आने के बाद उसने पाया कि धरती पर एक भी आदमी नहीं बचा। सब कुछ गलत हो गया है। टेलीफोन्स और माइक्रोवेव्स काम नहीं करते। ऊबर को साइकिल और हॉर्स ड्रान कार्ट में बदल दिया गया है। घरों में लैंप्स की बजाय फिर से मोमबत्तियां जलाई गई हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन जगह में ज्यादातर लड़के काम करते थे वो अब रुक गए हैं। आर्नोल्ड, तुम क्यों भाग रहे हो? हर दिन तुम्हारा शरीर 70 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पैदा करता है। तुम हर रोज 8 औरतों को फिजिकली फर्टाइल कर सकते हो। पर जब से काफी लड़कियों ने तुम्हें छूने से मना किया है, तब से ये फैसला किया गया है कि एग सेल्स में नकली तरीके से सीड डाला जाए और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या बढ़कर 15 मिलियन हो गई है। अब तुम कार्डिशियन सिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो। अब तुम नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर बन गए हो। लड़कियां आपको खुश करती हैं और तुम्हारा ध्यान रखती हैं। पर इसकी एक बुरी साइड भी है। तुम एक कैदी हो और तुम्हें देश छोड़ने या अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सीट दुनिया में किसी भी कीमती मेटल से ज्यादा कीमती है और जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, 14 साल में जब लड़के ट्रांजिशन एज में आना शुरू करते हैं और पहला सीड आता है।
पापा। नहा रहे हो? सोचो अगर एक लहर तुम्हें बाथरूम में नहीं बल्कि एक समुद्र में घेर ले। ब्लैक सी भी दरअसल एक बड़ा सा बाथटब है जिसका साइज 340,000 क्यूबिक माइल्स का है। ये भरने के लिए 243 मिलियन ईयर्स लेगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। आर्नोल्ड, छिप जाओ। ये तो नीचे वाले पड़ोसी हैं, तुम उन्हें डुबो रहे हो। खैर ठीक है, मुझे जाना होगा और तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। बाय। हे, तुमने कार कहां से ली? आर्नोल्ड, तुमने लगभग उस पक्षी को मार दिया था। अब तुम्हें इस महिला के लिए एक टैक्सी बुलानी होगी। सौभाग्य से ये एक स्पैरो थी, ना कि एक ईगल। लगता है तुम्हारे फोन ने यूनाइटेड स्टेट्स की सारी टैक्सीज एक जगह पर ही बुला ली। यूएसए में 230,000 लोग टैक्सी ड्राइवर्स रजिस्टर्ड हैं। उनमें से आधे से ज्यादा उबर ड्राइवर्स हैं। ये सभी गाड़ियां 800 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जैम कर देंगी। न्यूयॉर्क स्टेट का 1/3 पैरालाइज्ड हो जाएगा। सामान्य मात्रा से दुगना पॉल्यूशन होने की वजह से सड़कों पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से आपको खांसी होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा और शायद स्ट्रोक भी आ जाए। एक एम्बुलेंस पर उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि ये तुम्हें नहीं बचा पाएगी, या बाकी के 3000 मरीजों को जो हर दिन एम्बुलेंस बुलाते हैं। तुम एक मौका ले सकते हो और सबवे लेकर हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन आमतौर पर अपनी कार चलाने वाले 60 लाख लोग पहले से ही सबवे में हैं। तो आज वहाँ तकरीबन 11 लाख गुस्सैल, नकचढ़े और लेट लोग हैं। हे, ये ही है जिसने ट्रैफिक जैम किया। क्रिमिनल्स शहर की आधी दुकानों में चोरी कर चुके हैं क्योंकि पुलिस चोरों तक पहुंच नहीं पाई। आर्नोल्ड, मुझे लगता है बेहतर होगा तुम ये देश छोड़ दो। न्यूयॉर्क से निकलने वाले किसी भी प्लेन में तुम्हारे लिए जगह है। लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए और प्लेन आधे खाली ही उड़ रहे हैं। इस वजह से हर एक उड़ान पर कंपनी को $10,000 का नुकसान हो। क्या तुम इस बात से हैरान हो कि प्लेन में सिर्फ तुम ही इकलौते पैसेंजर हो? ये बोइंग 767 दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन मानी जाती है। 2003 में कंपनी की स्थापना के ठीक बाद लैंडिंग के दौरान इसका एक प्लेन रनवे से उतर गया था। यात्रियों को कई चोट आई, पर सौभाग्य से सभी बच गए। फिर दोबारा कुछ समय बाद लैंडिंग से आधे घंटे पहले इसका एक प्लेन रडार से गायब हो गया।
2 दिन की खोज के बाद पता चला कि वो पहाड़ से टकरा गया और बोट पर सवार 104 लोगों में से सिर्फ माइक्रोब्स बचे थे। प्लेन का पहला नियम, हमेशा खुद को बकल अप करें। एयर डेंसिटी लगातार बदल रही है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, आप एक मैदान के ऊपर से उड़ रहे हैं और प्लेन में गर्म हवा चल रही है। फिर अचानक मैदान खत्म हो जाता है और आप एक ठंडी झील के ऊपर आने लगते हैं। गर्म हवा अचानक प्लेन को प्रभावित करना बंद कर देती है और आप जाने लगते हैं। टर्बुलेंस प्लेन को हिला देगी और इसे 3 मीटर नीचे गिरा सकती है और ये सब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। अगर आपने 2G लोड के दौरान बेल्ट नहीं बांधी हुई तो आप बस गए। आपकी सीट या प्लेन के साथ होने वाली हर एक टक्कर आपकी पसलियां तोड़ देगी, बाजुओं को मोड़ देगी, आपकी खोपड़ी तोड़ देगी। होली शिट! रेयरफाइड गैस जो इंजन से बाहर निकलती है, बिजली को जमीन पर किसी भी चीज की तुलना में अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े पेन अक्सर खुद बिजली बनाते हैं। तेल से सैकड़ों हजारों एम्प्स का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में और नोज से जमीन पर फैलता है। बिजली विंडशील्ड को तोड़ सकती है और बोर्ड पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकती है। पकड़े रहो आर्नोल्ड, लैंडिंग आपकी आंटी के गधे के खूंटे से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हे भगवान आर्नोल्ड, लगता है तुम मुझसे आखिरी बार मिलोगे अपने फ्यूनरल पर। और ये मेरी पसंदीदा मछली है, मैं इसे टॉबी बुलाता हूँ। आज मैं इनके दिमाग की अदला बदली करूंगा। सब तैयार हो टॉबी? तो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गर्गल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब वे एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो, टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी, अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90 से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। तुम डिलीवरी लेकर कहां जा रहे हो? मैरियाना ट्रेंच पर। ये जरूर 5th ग्रेडर्स हैं जो तुम्हें घुमा रहे हैं। चलो वापस आओ। तुम एक जिद्दी लड़के हो। ठीक है, अंदर जाओ। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट पाइप मैरियाना ट्रेंच के बॉटम तक जाता है। तुम्हें 36,070 फीट नीचे जाना होगा। ये लगता ही है कि ये बहुत गहरा है, पर पूरे प्लेनेट को देखें तो मैरियाना ट्रेंच सड़क पर एक गड्ढे जैसा भी नहीं है। एक सील्ड हाई स्पीड एलिवेटर से नीचे जाने में सिर्फ 11 मिनट लगेंगे। तुम कितने मूर्ख हो। अब तुम्हें खुद चलकर नीचे जाना होगा। क्योंकि पाइप हवा से भरा है तो बॉटम पर प्रेशर नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा है, पर अगर ये पानी से भर जाए तो प्रेशर 1072 टाइम्स बढ़ जाएगा। जरा देखो, ठंड, प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी ने यहाँ रहने वालों का क्या हाल किया है। जैसे कि ज़ीनोफायोफोरस को यूरेनियम, मरकरी, लेड और दूसरे खतरनाक चीजों से इम्यूनिटी बनानी पड़ती है जो अर्थ पर क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखो, ये एक एहसास देती है कि मून, जुपिटर या यूरोप में लाइफ कैसी होती है।
आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है कि बॉटम पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अकेलापन। यहाँ कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है, खोए हुए श्रिम्प को छोड़कर। ये विश्वास करना मुश्किल है, पर मरियाना ट्रेंच की बॉटम से ज्यादा लोगों ने मून पर विजिट किया है। आर्नोल्ड, देखो, वहां बाहर सच में कोई है। मैं सोचता हूं कि वो तुम्हें पे कैसे करेगा? शेल से? वापस जाने में लगभग 24 घंटे लगेंगे, या तुम कुंडी खोल सकते हो। तैयार है। तुम्हारे बिल्कुल सामने नई जनरेशन की डेलोरियन खड़ी है। मैंने इस टेस्ला को अपग्रेड किया है ताकि तुम ना सिर्फ एक से दूसरी सिटी जा सको, बल्कि दूसरे साल में भी जा सको, जैसे कि 1986 में। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं, बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ। तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ, कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक अडेप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकेंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं। तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, ओह, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रैंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। चलो। क्या ट्रिप थी? मुझे लगता है तुम्हें शायद अंकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम कितने बेवकूफ दिख रहे हो? मुझे आश्चर्य है तुम्हारा प्रोटेक्टिव सूट किसने लिया होगा। तो तुमने अच्छा काम करने का फैसला ले लिया। ये सब सिर्फ डोनट्स के लिए है? ओह, तुम बेवकूफ। खैर, चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA, ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस, $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं
डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो, ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडोरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो, बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। माफ करना, पर लगता है तुम्हारी वेकेशंस को थोड़ा टालना पड़ेगा। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है। अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देखकर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनेयर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। एलॉन मस्क ने समुद्र के मलबे से एक बड़ा सा जहाज बनाया है और कहता है कि वो आपको अंडर वाटर लास वेगस ले जाएगा। शहर अब पानी के 9000 मीटर नीचे बने हैं, एवरेस्ट की तरह, पर ऊपर की बजाय नीचे। आर्नी, तुम अब आखिरकार आराम कर सकते हो, कम से कम अपने ख्यालों में।